रिश्ते हैं प्यार के। बहुत ही अनमोल कहानी है। थोड़ा बड़ा पोस्ट है, पर एक बार जरूर सुनिएगा। पिताजी जोर से चिल्लाते हैं। मैं दौड़ कर आता हूँ और पूछता हूँ, क्या बात है पिताजी? पिताजी ने कहा, तुझे पता नहीं, आज तेरी बहन आ रही है। वह इस बार हम सभी के साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी जा और अपनी बहन को लेके आ। हाँ, सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेकर जा, जो तूने कल खरीदी है। उसे अच्छा लगेगा। मैंने कहा, लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है सुबह ही। और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ने यह कह के ले गया है कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। पिताजी नाराज। ठीक है, तो तू स्टेशन तो जा, किसी की गाड़ी लेकर, या किराया ही कर ले। उसे बहुत खुशी मिलेगी। मैंने कहा, अरे, वो बच्ची है क्या जो आ नहीं सकेगी? आप चिंता क्यों करते हो? कोई टैक्सी या ऑटो लेकर आ जाएगी। पिताजी को बहुत गुस्सा आया। तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ियां हैं होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो में आएगी? मैं कहता हूँ, ठीक है, आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। अब पिताजी के चेहरे में और ही ज्यादा थोड़ी सी नाराजगी दिखी और कहा, तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं है? शादी हो गई है तो क्या बहन पराई हो गई है? क्या उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं है? तेरा जितना अधिकार है इस घर में, उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद पराई नहीं होती। मैं कहता हूँ, मगर मेरे लिए वह पराई हो चुकी है, और इस घर पर तो सिर्फ मेरा अधिकार है। धड़ाक। पिता का हाथ उड़ जाता है मुझ पर, और तभी माँ आ जाती है। माँ कहती है, आप कुछ शर्म तो कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाते। पिताजी बोलते हैं, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है ये वही बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी। हर पल इसका ख्याल रखती थी। पॉकेट मनी से लेकर पॉकेट मनी से बचाकर इसके लिए कुछ न कुछ खरीद देती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज़्यादा अपने भाई के गले लगकर रोई थी, और ये आज उसी बहन को पराया कहता है। मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, बुआ का भी तो आज 6 जन्मदिन है ना पापा। वह कई बार इस घर में आई, मगर हर बार ऑटो से आई। आपने कभी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए। माना वह आज वह तंगी में है, मगर कल वह भी हमसे बहुत अमीर थी। आपको, मुझको, इस घर को उन्होंने दिल खोल कर सहायता और सहयोग किया। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी। फिर रस मेरी बहन रश्मि और बुआ में क्या फर्क है ऐसा? मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है। पापा, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आप मेरे हीरो हो, मगर बस इसी बात से मैं हर पल अकेले में रोता हूँ कि तभी गाड़ी बाहर रुकने की आवाज़ आती है। तब पापा
भी मेरी बातों से पश्चाताप की आग से जल कर रोने लगे। और इधर मैं भी कि दीदी दौड़कर पापा और मम्मी के गले मिलती है, लेकिन उसकी हालात देखकर पूछती है, क्या हुआ पापा? पापा बोलता है, तेरा भाई आज मेरा भी पापा बन गया। बहन बोलती है, हे पागल, नई गाड़ी है ना, बहुत ही अच्छी है। मैंने ड्राइवर को पीछे बैठाकर खुद चल के आई, और कलर भी मेरी पसंद का है। मैं कहता हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी। वह गाड़ी आपकी है, और हमारी तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट है। बहन सुनते ही खुशी से उछल पड़ती है कि तभी बुआ भी अंदर आ जाती है। बुआ कहती है, क्या भैया, आप भी ना, न फोन न कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी आपने। भाग कर आई हूँ खुशी से, ऐसा लगा कि आज पापा जिंदा है। इधर पिता अपनी पलकों में आंसू लिए मेरी ओर देखते हैं, और पापा को चुप रहने का इशारा करता हूँ। इधर बुआ कहती जाती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाप जैसा भैया मिला। ईश्वर को मुझे हर जन्म में आप जैसे भैया मिले, ऐसा ही मैं मांग करूंगी। पापा मम्मी को पता चल गया था कि ये सब प्रिंस की करतूत थी, मेरी करतूत थी मेरी। मगर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जोड़ते हुए देखकर अंदर से टूट कर रोने लगा। उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद भी मेरा बेटा रिश्तों को सदा हिफाजत में रखेगा। बेटी और बहन, ये दोनों बेहद अनमोल शब्द हैं, जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी और किसी की बहू बनकर रह जाती है। शायद लड़कियां इसी लिए मैके आती होगी। उन्हें फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने को बहुत मन करता होगा।